2026 का सबसे बड़ा विवादों में से एक यूजीसी का जो नया रोल आया था, यूजीसी का जो नया नियम आया था, उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया। स्टे जो है अगले जवाब तक सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार से जो है जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया केंद्र सरकार पर यह नियम को लेकर किस तरह से बनाया गया एक तरफा समाज में विभेदीकरण किस तरह से हो सकता है। हम जो है नए समाज के तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर जातिवाद खत्म करने की और जो अग्रसर हो रहे हैं, और ये जो नया नियम जो है जातिवाद को किस तरह से जो है बढ़ाएगा, इस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है किस तरह से फटकार भी लगाया और इसको जो है नए आदेश तक जो है इसको स्टे लगा दिया है। और जो 2012 में जो नियम था उसको जो है लागू रखा है कंटिन्यू। और से जब से ये नियम आया उस पे जो है पूरा तरीका से जो जेंडर कैटेगरी जनरल कास्ट जो है जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, पहले कांग्रेस का था जो बीजेपी का कंटिन्यू कोर वोटर बन के था। केंद्र सरकार के खिलाफ बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है सड़कों पर उतरी, सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से पूरा तरीका से ट्रेंड चलाए, जो सुर्खियों का विषय जो है बन आया था। तब जो है लगभग पॉलिटिकल पार्टी ने घुमा फिरा के बात कहा था, और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कौन पार्टी ने जो इसको खुला सपोर्ट किया, किसने जो है दोहरी नीति अपनाई और किस तरह से जो जेंडर कैटेगरी बीजेपी का कोर वोटर था वो जो है कतई जो पूरा तरीका से जो है बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि दोहरा नीति वाला, दोहरा चरित्र वाला ये पार्टी पूरा तरीका से बन के निकला। और इसके स्टे के बाद जेएनयू में भयंकर तौर पे इसको लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटना लेटेस्ट आई है, डिटेल से आपको बताएंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे लगाया, इसको स्टे लगाया, सुप्रीम कोर्ट तक के जज को छोड़ा नहीं जा रहा है, किस तरह से उसको जो ब्राह्मणवादी, ब्राह्मण राजपूत जो इसको कास्ट तक जो इसमें जो कोटेट कर दिया, जो है जस्टिफाई इसको करने की कोशिश की जा रही है। पूरा डिटेल से आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों कंटिन्यू वीडियो पे जुड़े रहिए, और यूट्यूब चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश दिया था, नियम बनाया जाए कि जाति को लेकर जो विभेदीकरण जो है चाहे यूनिवर्सिटी में हो चाहे कॉलेज में, वहां पे चीजें जो देखने के लिए मिली 110% के आसपास जो है बोला जा रहा है कि जो केस का जो उछाल हुआ। लेकिन आपको बता दें 110% बोला जा रहा है, संख्या के आधार पर जो है लगभग जो है 350 के आसपास जो आंकड़ा आया। आप समझिए 4 करोड़ के, 4.25 करोड़ के आसपास जो है टोटली जो यूनिवर्सिटी में जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, और 4.25 करोड़ में जो है 350 के आसपास, तो पर करोड़ में जो है लगभग 84 बच्चा के आसपास एक बच्चा के साथ भी गलत होता है तो वो पूरा तरीका से गलत है। हाहाकार मचाया गया, इस तरह से जो है एक्ट लाया गया, इस तरह से नियम लाया गया, लगा कि कितना जो है कठोर चीजें हो रही है और किस तरह से जो अलग थलग जो है जनरल कास्ट को, जनरल कैटेगरी को जो है पूरा तरीका से उसमें कर दिया। वो जो पहले नियम था उसमें जो SC ST था जुड़ा हुआ था, लेकिन OBC को जो जोड़ दिया गया, जो भारत का सबसे बड़ा तबका में से एक है, लगभग जो है 55 से 60% के आसपास जो उसकी संख्या, उसको ऐड कर देना वो सबसे बड़ा नियम था, वो जो सबसे बड़ा विवाद का कारण है। और उससे इतर ये रहा कि जो जनरल कास्ट को, जनरल कैटेगरी को पहले ही जो है दोषी ठहरा दिया। कोई कैटेगरी का OBC हो या फिर जो SC ST यदि जनरल के खिलाफ यदि शिकायत करता तो उसके खिलाफ यदि गलत साबित होता, फॉल्स यदि चीजें होती तो कार्रवाई भी नहीं हो सकती थी। इस तरह जो है उसमें ऐड था, चिल्ल करो कोई दिक्कत नहीं, हुआ ऐसे होता है, इस तरह से चीजें थी। और यदि जनरल के खिलाफ ये चीजें होती कि जनरल के खिलाफ जो है जो वहां पे अलग अलग जनरल में जो कास्ट है वहां का बच्चे के साथ जो है ये चीजें होती तो कोई दिक्कत नहीं, होता है, तुम सहो जो है, तुम जो है इसके खिलाफ जो है कार्रवाई या शिकायत तक नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ा जो मुद्दा और सबसे बड़ा रीजन जो बन के निकला वो जनरल कैटेगरी का था। समझिए पीठ में छुरा घोंपना इस तरह से हो गया कि जो है जो जनरल कैटेगरी बीजेपी का कोर वोटर था, आप समझिए यदि 15% के आसपास, कोई राज्य में जो है 20% के आसपास, जैसे उत्तर प्रदेश में 20% के आसपास, राजस्थान हो, MP हो, इस तरह अलग अलग जो है कैटेगरी जहां जहां पर परसेंटेज है उसका, जहां पर यदि मिनिमम जो है 15% जनरल रहता था, बीजेपी जो है वहां से स्टार्ट करती थी। मिनिमम यदि 5% इधर उधर जाए भी तो मिनिमम जो है 10% से जो है बीजेपी स्टार्ट ही करती थी। तो बीजेपी क्या अपना कोर वोटर को जो है इस तरह से जो है छिटकनी दे सकती है। अब बोला जा रहा था कि 2024 की लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें जो OBC जो है छिटकी है उसको OBC को जो एक मुट्ठी में कैद करना, और जिस तरह से जनरल को टारगेट करते हुए कि जनरल जो है कहीं नहीं जाएगी, जनरल इधर उधर जाएगी और लास्ट में जो बीजेपी में ही आना है, क्या उस तरह से नीति थी। तो उसके खिलाफ जो बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ। सरकार का मंत्री, सरकार का जो सांसद है, जैसे आप निशिकांत दुबे जैसा जो है उसको जो है किस तरह से जो जस्टिफाई करने के बाद जो ये बोला गया कि जो EWS जो है 10% आरक्षण जो है जनरल कैटेगरी को बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने ही दिया है। उसके बाद जो गिरिराज सिंह सबका जो है बयान मतलब सुन के जो है चौंकाने वाला है, क्योंकि सरकार उसकी लाई है और सरकार के खिलाफ जो है वो कैसे बोल सकते हैं, वो निश्चित तौर पे था। और दोहरी चरित्र और सबसे जो ज्यादा चर्चा का विषय रहा कि बीजेपी भी इस तरह की चीजें जो है जनरल कैटेगरी के लिए ला सकती है। कांग्रेस से भी खतरनाक, कांग्रेस से भी जो है
दो कदम आगे निकल के SC/ST एक्ट से भी ज्यादा खतरनाक ये चीजों को जो है बताया जा रहा था कि SC/ST एक्ट यदि लगता है, यदि फॉल्स साबित होता है, उसके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन जो है इसमें कड़ी कार्रवाई या फिर जो कार्रवाई हो ही नहीं सकती, इस चीजें जो है इसमें ऐड था। इसको जो है दोहरा चीजें या फिर अलग थलग करके बताया जा रहा है। रियलिटी यही है कि जो है जो स्टूडेंट जो है जिसके खिलाफ यदि कार्रवाई होता है, यदि फॉल्स साबित होता है, कोई दिक्कत नहीं, चिल करो। तो दोस्तों यहाँ तक हुआ। आप बता दें सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस पे स्टे लगाया, 19 मार्च को जो अगला चीजें आएंगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार से, UGC से जो जवाब मांगा है कि आपने जो है किस तरह से जो विभेदीकरण समाज में इस तरह का नियम आया, इसको कठोर करने के लिए बोला गया था कि नाम की जो है जनरल कैटेगरी को जो है अलग थलग कर दिया आपने, और समाज में किस तरह से विभेदीकरण हो सकता है, जात पात को जो है आप निश्चित तौर पे जो है बढ़ावा दे रहे हैं। उस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी किया, और तीखी टिप्पणी किया, इसको स्टे लगाया 19 तारीख तक, और जो 2012 वाला नियम है उसको चालू कंटिन्यू कर दिया। आप समझिए इस तरह से जो है चीजें थी, इस तरह से मानसिकता वाला जो है गजब लेवल का जो भारत में एक से एक अभी अब फेक अकाउंट है या फिर जो फेक चीजें हैं, वो जो है सुप्रीम कोर्ट के जज तक को नहीं छोड़ रहा है। बोला कि ये ब्राह्मण जाति का है, इसीलिए जो ब्राह्मण के पक्ष में जो, उसके बाद ये चीजें बोली जा रही कि जो आप देखिए जो पांडे है या फिर जो इस तरह से अकाउंट बना हुआ है, ब्राह्मण के नाम से अकाउंट बना हुआ है, और ये बोल रहा है कि जो है मुस्लिम देख लो, SC/ST वर्ग, OBC मुस्लिम जो है पूरा तरीका से इसके सपोर्ट में, और पांडे लिखा हुआ है। इस तरह से चीजें, मतलब समझिए किस तरह से जो है PR काम करता है, किस तरह से जो है 2 रुपया 1 रुपया में कमेंट जो है किया जाता है, किस तरह से बौखलाहट जो होती है आप देख सकते हैं। वो है ओरिजिनल मुस्लिम, वो जो है ब्राह्मण या फिर राजपूत के नाम से जो है ID बना के जो है किस तरह से जो है गजब लेवल का है जो है कमेंट सोशल मीडिया के माध्यम से जो है ट्रोल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक के जज को तक जो है नहीं छोड़ा जा रहा है। वहीं बता दे दोस्तों, जो RJD की प्रवक्ता हो या फिर जो नेहा सिंह राठौर को जो कवित्री बनती है, वो जो है बता रही कि हम तो जनरल कैटेगरी का है, लेकिन ये जो है जिसके मन में जो है पाप रहेगा, वो जो है इसके सपोर्ट में खड़ा उतरेगा। तो वो जिसके मन में पाप है वो खड़ा और सपोर्ट में उतरा है। बात ही अपना छोड़ दो, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तुम जो है सरकार जो अभी जिसके सपोर्ट में हो तुम, वो सरकार के खिलाफ जाते हुए कि जो है सरकार नहीं करवाया, पाकिस्तान की कोई गलती नहीं, इस तरह से चीजें जो है तुमने बोली। तुम्हारे खिलाफ जो FIR हुआ, तुम जो है भागते फिर रही थी, तो तुम जो है बोलो ही मत। और तुम जो जिस तरह से एक चीजों को, एक वर्ग को जो है संतुष्ट करने के लिए तुष्टीकरण की बातें करते हो, फ्लेट करती हो, गजब है तुम्हारी तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या BJP की दोहरी चरित्र या फिर जो दोहरी नीति दिखाई दे रही है, और किस तरह से जब जो है 19 मार्च को जब जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या होगा। और जिस तरह से विपक्षी नेता जो है जो दिखाई दिया इसमें कि जो है कांग्रेस जो है पूरा तरीका से बैलेंस बना के चल रही है, कोई लीडर जो है इसके सपोर्ट में है, कोई लीडर जो है इसके विरोध में है। सुप्रीम कोर्ट का कोई जो है नीति को जो है वो पूरा तरीका से सपोर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसको खुल के सपोर्ट कर रहा है। वहीं बता दे अखिलेश यादव जो है दोहरा नीति अपना रहे हैं, कोई जो है उसके चाचा कुछ बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जो है कुछ बोल रहे हैं, अलग अलग चीजें देखने के लिए मिली। ममता बनर्जी की पार्टी है वो पूरा तरीका से खुल के जो है ना ही UGC के सपोर्ट में आई, सब जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो उसका जो है खुल के सपोर्ट कर रही है। वहीं बता दे जो मायावती पॉलिटिक्स जो पूरा तरीका से SC/ST का करते हैं, उन्होंने भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो है स्वागत किया। उन्होंने बताया कि विभेदीकरण है पूरा तरीका से, इसका जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया ये पूरा तरीका से जो है सही है। अब देखने वाली बात होगी कि दोस्तों 19 मार्च तक तो इसको स्टे पूरा तरीका से लगा दिया गया, उसके बाद क्या होगी, क्या चीजें इसमें क्या बदलाव होगी। और है कि BJP जो है खुद के पैर पे जो है कुल्हाड़ी मार दिया है, और एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। वो देखने वाली बात होगी BJP इससे कैसे बचती है, और क्या जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो किस तरह से इसको सोचता है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखें तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए।